नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र भूपेन ठाकरे स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जीएस मंथन 88 पे। और आज जो है हम संविदा वर्ग 3 और CTET का जो इन्वायरमेंट का जो टॉपिक है ना, तो इन्वायरमेंट के टॉपिक के अंतर्गत जो उसका टॉपिक 4 है ना, हमारे प्राकृतिक संसाधन एवं उनका संरक्षण, उसके हमने भाग 3 देख लिए हैं। आज भाग 4 देखेंगे, है ना। तो आज हम देखेंगे वन संसाधन के विषय में। कल भी हमने वन संसाधन के विषय में देखा था, आज भी हम वन संसाधन के विषय में देखेंगे, ठीक है। और उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण चीजें हैं, है ना, जो फैक्ट हैं, वो मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा, ठीक है। तो ज्यादा देर ना करते हुए हम सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं और यहाँ चीजों को देखते हैं, ठीक है। भारत की जो प्रथम वन नीति बनी थी, भारत की जो प्रथम वन नीति वो कब बनी थी? 1894 में। भारत की प्रथम वन नीति कब बनी थी? 1894 में। उसके बाद में जो भारत की वन नीति बनी, स्वतंत्र भारत की प्रथम वन नीति 1952 में बनी और 1988 में फिर इसमें संशोधन किया गया। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से अगर बोलेगा कि भारत के आजादी के पहले भारत में कब बनी थी, तो 1894 में। स्वतंत्र भारत में पूछेगा तो आप क्या बोलेंगे? 1952 में। और उसके बाद में संशोधन कब हुआ? 1988 में। तो इस तरीके से है, ठीक। वन अधिनियम है वो कब बना? फॉरेस्ट एक्ट कब बना? 1927 में। 1927 में फॉरेस्ट एक्ट बना। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित हुआ, है ना। फिर टाइगर प्रोजेक्ट, है ना, मतलब टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत भारत में कब हुई? टाइगर प्रोजेक्ट की जो शुरुआत है भारत में सर्वप्रथम कब हुई थी? वो हुई थी 1973 में, ठीक है। विश्व स्तर पर जो गैनी मैनफील्ड है, गैनी मैनफील्ड को जो है टाइगर मैन ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, ठीक है। और भारत में जो है टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से कैलाश सांखलिया को जाना जाता है, ठीक है। तो 1973 से जो है भारत में टाइगर प्रोजेक्ट लागू हुआ। वर्तमान में भारत में जो है टाइगर प्रोजेक्ट की संख्या जो है 52 है, वर्तमान की स्थिति तक 52 है, ठीक है। और 53वां बनने वाला है टाइगर प्रोजेक्ट। 53वां टाइगर प्रोजेक्ट कौन सा बनेगा? वो बनेगा आपका गुरु घासीदास नेशनल पार्क, जो कि छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में है, ठीक है। वो भारत का 53वां नेशनल पार्क, भारत का 53वां जो है टाइगर प्रोजेक्ट बनेगा, ठीक है, टाइगर रिजर्व बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग याद रखेंगे। और 52वां अभी वर्तमान में कौन बना है? कुछ समय पहले वो बना है आपका रामगढ़ विषधारी, जो कि कोटा में है। कोटा कहां पे है? राजस्थान में है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो वर्तमान में अगर पूछ रहा है तो वर्तमान में 53 है और वर्तमान में 52 है और 53वें की घोषणा की गई है, ठीक है। और किसकी घोषणा की गई है? गुरु घासीदास की, है ना। तो वो जो है भारत का 53वां टाइगर रिजर्व बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व क्षेत्र कौन सा है, तो सबसे बड़ा टाइगर पार्क जो है या टाइगर रिजर्व पार्क जो है वो कौन सा है? आपका श्रीशैलम, जो कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पे है, ठीक। और सबसे छोटा अगर पूछेगा तो भारत का सबसे छोटा जो नेशनल पार्क है वो है आपका पेंच। पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में, और वो महाराष्ट्र से भी टच करता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग उसको याद रखेंगे। अगर पूछेगा कि सबसे अधिक ऊंचाई पर कौन सा टाइगर रिजर्व स्थित है, तो आप क्या बताएंगे? नामदफा। नामदफा जो है वो अरुणाचल प्रदेश में। नामदफा कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। तो इस तरीके से जो कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है वो आप लोग उसको याद रखेंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये बातें रही। फिर हम लोग देखेंगे भारत में जो नेशनल पार्क हैं, जो राष्ट्रीय पार्क हैं, राष्ट्रीय पार्क की संख्या कितनी है? राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? 105। वर्तमान में भारत में 105 राष्ट्रीय उद्यान अर्थात नेशनल पार्क हैं। बात समझ में आ रही है? और भारत में 545 जो है अभ्यारण्य हैं। अभ्यारण्य को अंग्रेजी में सेंचुरी कहा जाता है और राष्ट्रीय उद्यान को अंग्रेजी में नेशनल पार्क कहा जाता है। तो इस तरीके से आप लोग याद रखेंगे। अगर पूछेगा कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है या नेशनल पार्क है वो है हेमिस। हेमिस कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। हेमिस कहां है? जम्मू कश्मीर में। अगर पूछेगा कि भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है, तो उसका नाम है साउथ बटन। और साउथ बटन कहां है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है। अगर पूछेगा कि भारत का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है, तो वो है गधों का अभ्यारण्य, जो कि कच्छ के रण में गुजरात में है, ठीक है। अगर पूछेगा कि भारत का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है, तो वो है
कौन सा? वो है आपका बोर अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य? बोर अभ्यारण्य है, जो कि कहां पर है? वर्धा जिला महाराष्ट्र में है, ठीक है, जो कि 1970 में बना था। और इसका जो कुल परिधि है वो 181 वर्ग किलोमीटर का इसका क्षेत्र है। आप इसको याद रखेंगे। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से ये चीजें रही। फिर आगे हम लोग देखते हैं, अगर हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो मध्य प्रदेश में जो है 12 नेशनल पार्क हैं और जो है 30 क्या है हमारे यहाँ अभ्यारण्य या सेंचुरी है, 12/30। तो मध्य प्रदेश में 12 नेशनल पार्क और 30 क्या है सेंचुरी है, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से है। भारत में जो 1974 में घड़ियाल प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी, ठीक है, घड़ियाल प्रोजेक्ट या मगरमच्छ प्रोजेक्ट, ठीक है। घड़ियाल और जो मगरमच्छ होते हैं ये सरीसृप वर्ग में आते हैं। घड़ियाल और सरीसृप असल में क्या है, लगभग एक ही है, लेकिन उनका जो है जो थूथन है, मतलब जो उनका सामने का जो मुंह है वो अलग होता है। जो घड़ियाल होता है, घड़ियाल का मुंह सामने पतला होता है और जो मगरमच्छ होता है उसका मुंह सामने की ओर चौड़ा होता है, ठीक है। तो घड़ियाल को हम लोग क्या कहते हैं अंग्रेजी में? एलिगेटर कहते हैं, और मगरमच्छ को हम अंग्रेजी में क्रोकोडाइल कहते हैं, ठीक है। लेकिन दोनों का संबंध जो है सरीसृप वर्ग से ही है, ठीक है। तो 1974 में भारत में जो है घड़ियाल प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। और जो है गहिरमाथा है ना, गहिरमाथा जो है अभ्यारण्य में, गहिरमाथा अभ्यारण्य कहां पर है? ये है आपके उड़ीसा में, और वहां पर ये इसका संरक्षण केंद्र है। किसका? मगरमच्छ का संरक्षण केंद्र, गहिरमाथा संरक्षण केंद्र है। ये कहां पर है? उड़ीसा में है। बात समझ में आ रही है? वर्तमान में भारत में 16 मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है। वर्तमान में भारत में 16 मगरमच्छ प्रजनन केंद्र हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, बिल्कुल ठीक। फिर 1973 में गिर सिंह परियोजना की शुरुआत हुई थी, ठीक है। 1973 में गिर सिंह परियोजना की शुरुआत हुई थी। फिर 1975 में कछुआ संरक्षण आया हमारे यहाँ, ठीक है। तो कछुआ संरक्षण परियोजना कब से शुरू हुई? ये 1975 में। और भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहां पर है? भीतरकनिका भी उड़ीसा में है। और यहां पर कछुए की कौन सी प्रजाति पाई जाती है? ओलिव रिडले। कौन सी प्रजाति पाई जाती है? ओलिव रिडले कछुए की यहां पर प्रजाति पाई जाती है, ठीक है। फिर कश्मीरी स्टैग, ठीक है, कश्मीरी स्टैग जो कि एक रेंडियर प्रजाति का पशु है, ये कहां पाया जाता है? ये केदारनाथ अभ्यारण्य में पाया जाता है। केदारनाथ कहां पर है? केदारनाथ अभ्यारण्य कहां पर है? ये है आपका कहां पर? केदारनाथ कहां पड़ेगा? उत्तराखंड, यूके, है ना, यूके मतलब उत्तराखंड, ठीक। फिर होंगुल परियोजना, होंगुल परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? 1970 में। और होंगुल कहां पे है? होंगुल के लिए जो संरक्षण किया जाता है वो दचीग्राम, दचीग्राम अभ्यारण्य कहां पर है? ये दचीग्राम जो है आपके जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। तो होंगुल परियोजना 1970 दचीग्राम, है ना। फिर 1977 में मणिपुर थामिन परियोजना शुरू हुई। 1977 में क्या शुरू हुई? मणिपुर थामिन परियोजना की शुरुआत की गई। 1987 में गेंडा परियोजना की शुरुआत की गई। 1987 में क्या किया गया? गेंडा परियोजना लाया गया, मतलब जो एक सींग वाला जो गेंडा है उसका संरक्षण यहाँ पर किया जा रहा है। जो भारतीय गेंडा होता है वो एक सींग वाला गेंडा होता है, ठीक है, मुख्य रूप से। और इसका संरक्षण किया जा रहा है मानस, है ना, मानस राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? असम में। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? असम में। और जालदापारा जो है अभ्यारण्य कहां पर है? ये पश्चिम बंगाल में है। तो इन तीन जगह पर जो है कहां, इन तीन जगह पर क्या किया जा रहा है? आपका गेंडे का संरक्षण किया जा रहा है। लेकिन गेंडे का जो मेन संरक्षण का जो केंद्र है वो है मानस, ठीक है। मानस कहां पर है? सॉरी, कांजीरंगा, है ना। मेन सेंटर क्या है इसका? कांजीरंगा है। मेन सेंटर क्या है इसका? कांजीरंगा, इसके संरक्षण का। फिर 1992 में भारत में जो है हाथी परियोजना मतलब एलिफेंट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। और याद रखना कि 12 अगस्त को जो है हम लोग हाथी दिवस भी मनाते हैं, ठीक है। कब मनाते हैं? 12 अगस्त को जो है हम लोग हाथी दिवस मनाते हैं। और इसको राष्ट्रीय विरासत पशु भी घोषित किया गया है। बात समझ में आ रही है ना। तो 1992 में जो है हाथी परियोजना की शुरुआत हुई। और इस परियोजना को क्या नाम दिया गया? गजमते। क्या नाम दिया गया इसको? गजमते नाम दिया गया। 1996 में लाल पांडा परियोजना आई। 1996 में क्या आई? लाल पांडा परियोजना। और पद्मजा नायडू जूलॉजिकल नेशनल पार्क, जो कि कहां पर है? पश्चिम बंगाल में है। वहां पर जो है आपके लाल पांडा का संरक्षण किया जा रहा है, ठीक है। जो WWF है, वर्ल्ड वाइड, है ना, फंड फॉर नेचर, ठीक।
तो उसका जो आपने वो देखे होंगे, उसका जो लोगो है, उस लोगो में जो जानवर बना है वो भालू टाइप का, वो पांडा है। असल में पांडा क्या है, ये भालू की ही एक प्रजाति है। स्लॉथ भी किसकी प्रजाति है, भालू की एक प्रजाति है। आपको मालूम है जो स्लॉथ होता है वो हमेशा कहाँ रहता है, पेड़ों में रहता है, पेड़ के ऊपर रहता है। और इसका जो जीवन काल होता है स्लॉथ का, वो स्लॉथ जो है लगभग 17 घंटे दिन में आराम करता है। कितने घंटे सोता है, 17 घंटे आराम करता है वो। और सप्ताह में एक बार ही वो पेड़ से नीचे आता है, सिर्फ काय के लिए, मल करने के लिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये बात रही है ना। और वो जिस पेड़ पे रहता है उसकी सारी की सारी पत्तियां खाता है। तो अपने 40 साल के जीवन काल में ये सिर्फ 8 पेड़ों तक ही पहुंच पाता है। बात समझ में आ रही है। तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। फिर 2009 में गंगा डॉल्फिन संरक्षण परियोजना की शुरुआत हुई। गंगा डॉल्फिन परियोजना की शुरुआत हुई और विक्रमशिला गांगे भागलपुर बिहार में जो है इसका संरक्षण किया जा रहा है। ठीक है, गंगा डॉल्फिन संरक्षण है ना, भारत का ये राष्ट्रीय जलीय जीव भी है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है, कौन है, डॉल्फिन। और डॉल्फिन को क्या कहा जाता है, सूंस भी कहा जाता है, सूंस, है ना। तो ये जो सूंस होती है या डॉल्फिन होती है, ये जन्मांध होती है। कैसी होती है, जन्मांध होती है और स्वच्छ जल में पाई जाती है, जो इस बात का सूचक है कि अभी भी जो है गंगा का जल काफी स्वच्छ है। ठीक है, और साथ ही साथ ये कई किस्म की आवाजें निकालती है ना, बहुत किस्म की आवाजें निकालती है और बार बार पानी के ऊपर ये बाहर निकल के आती, पानी से बाहर निकल के आती है, फिर वापस अंदर जाती है। ठीक है, एक इसकी विशेषता है। फिर 2009 में जो है हिम तेंदुआ संरक्षण, है ना, हिम तेंदुआ संरक्षण या हिम तेंदुआ परियोजना की शुरुआत हुई, जो कि उत्तरकाशी जनपद में, है ना, इसकी शुरुआत की गई। तो हिम तेंदुआ संरक्षण का जो पहला केंद्र कहां बना है, यह है उत्तरकाशी जनपद। ये कहां पर है, उत्तराखंड में। उत्तरकाशी जनपद कहां पर है, उत्तराखंड में, है ना। फिर 2006 में गिद्ध परियोजना आई। ठीक है, गिद्ध मतलब वल्चर, है ना, ये मुर्दाखोर पक्षी होता है और इसके लिए एक परियोजना लाई गई, सेव। याद रखना, अगर कहीं आपसे पूछा जाएगा, SAVE, सेव नाम की जो परियोजना है वो किससे संबंधित है, वो आपकी गिद्ध अर्थात वल्चर से संबंधित है। और एक मुर्दाखोर पक्षी है जिसकी चोंच टेढ़ी मेढ़ी होती है। आप लोग इसको याद रखेंगे। बात समझ में आ रही है। तो याद रखना, असम के धर्मलपुर में देश का पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र है। ठीक है, कहां पर है, इसका प्रजनन केंद्र कहां पे है, असम राज्य के धर्मलपुर में देश का पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र है। ठीक है, और केवलादेव घाना राजस्थान में इसका क्या किया जा रहा है, संरक्षण किया जा रहा है। ठीक है, गिद्ध का क्या है, वो गिद्ध अभ्यारण्य है। कहां पर, केवलादेव घाना में। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इसको याद रखेंगे। फिर सामाजिक वानिकी कार्यक्रम ये है कि लोगों की सहभागिता से जो है वृक्षों का संरक्षण किया जाए, इसलिए सामाजिक वानिकी की जो शुरुआत है 1976 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। ठीक है, फिर वन आयोग की स्थापना की गई थी। वन आयोग कब बना था, 1965 में बना था। इस चीज को याद रखना। फिर विश्व पर्यावरण दिवस की जो शुरुआत है, विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून 1972 में, जब 1972 में जो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ स्वीडन में, तो वहां पर इस बात की घोषणा की गई थी कि हर दिन जो है, हर वर्ष 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, फिर भारत में जो है वन महोत्सव की जो शुरुआत है वो 1950 में की गई। किसके द्वारा, KM मुंशी के द्वारा जो है 1950 से प्रतिवर्ष जो है क्या मनाया जाता है, वन महोत्सव मनाया जाता है। 1 जुलाई से लगाकर 7 जुलाई तक जो है आपका क्या चलता है, वन महोत्सव सप्ताह चलता है। ठीक है, फिर देख लीजिए कुछ और चीजें। भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण विभाग की जो शुरुआत हुई थी वो 1896 में हुई थी। और भारतीय प्राणी सर्वेक्षण विभाग की शुरुआत 1916 में हुई। इसका भी मुख्यालय कहां पर है, कोलकाता में। ठीक है, फिर जो है भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी कब, 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो कहां पर है, देहरादून में है। और 1987 से प्रति वर्ष, मतलब प्रति 2 वर्ष में ये अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो ये इसके विषय में एक सामान्य सा फैक्ट है। ठीक,
फिर पृथ्वी सम्मेलन की शुरुआत कब हुई थी? पृथ्वी सम्मेलन की जो शुरुआत है वो भी 1992 में हुई थी, है ना। मतलब पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? पृथ्वी सम्मेलन को हम लोग रियो सम्मेलन भी कहते हैं। रियो कहां पर है? क्योंकि ये रियो डी जेनेरियो जो कि कहां पर है? ब्राजील में, वहां पर पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, इसलिए इसको रियो सम्मेलन भी कहा जाता है, ठीक है। फिर देख लीजिए राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण। राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण की जो शुरुआत है वो 29 जुलाई 2006 को इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। ये किससे संबंधित है? मतलब बाघों के लिए प्राधिकरण बनाया गया है, ठीक है। इस प्राधिकरण का काम क्या है कि ये बाघों से संबंधित जितने भी नियम होते हैं वो सब बनाने का काम इनका ही होता है। फिर चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? चिपको आंदोलन की शुरुआत 1973 में हुई थी और इसके जो प्रणेता थे या मुख्य नेता थे या इसके शुरुआत करता थे वो थे सुंदरलाल बहुगुणा। और ये कहां से शुरू हुई थी? ये उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट के रहणी नामक गांव से इसकी शुरुआत हुई थी। बात समझ में आ रही है? एपिको आंदोलन। एपिको आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1981 में कर्नाटक से। कहां से शुरुआत हुई थी? कर्नाटक से। यहां लिखा नहीं है कर्नाटक, है ना। फिर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? 1986 में। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एक्ट 1995, मतलब इसको कहते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। जब मैं आपको एमपीपीएससी पढ़ा रहा था और आयोग के विषय में उसकी जो यूनिट 10 थी तो मैंने आपको वहां एनजीटी पढ़ाया था, ठीक है। बात समझ में आ रही है? भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, ठीक है। कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिसमें 9 को यूनेस्को की विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया। भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं और यूनेस्को ने उन 18 में से 9 को जो है अपनी विश्व विरासत की सूची में शामिल किया है। और बायोस्फीयर रिजर्व को हिंदी में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश में 3 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। एक जो है 1999 में कौन बना बायोस्फीयर रिजर्व या जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र? 1999 में बना आपका अमरकंटक। 2005 में आपका कौन बना? पचमढ़ी बना। और 2011 में पन्ना बना। तो इस तरीके से मध्य प्रदेश में 3 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। बात समझ में आ रही है? फिर भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कब बना था? 1986 में नीलगिरी, है ना। नीलगिरी भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो कि 1986 में बना था। और नीलगिरी कहां है? ये तमिलनाडु में है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? फिर मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व पूछेगा तो 1999 पचमढ़ी, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि 1999 में पचमढ़ी बना, 2005 में अमरकंटक बना और 2011 में आपका जो है पन्ना बना, ठीक। तो इस तरीके से ये है ना। थोड़ा सा यहाँ पे गलती ये हुई है कि सबसे पहले 1999 में अमरकंटक बना था, ठीक। यहाँ पे हमने थोड़ा सा गलत लिख दिए थे, है ना। ये अमरकंटक 1999 में और जो है आपका कहना चाहिए ये हो गया अमरकंटक और उसके बाद हो गया आपका पचमढ़ी। पचमढ़ी 2005 में बना था, ठीक है। और उसके बाद में पन्ना 2011 में बना था। इस तरीके से याद रखेंगे इसको, ठीक। फिर जल प्रदूषण नियंत्रण। जल प्रदूषण नियंत्रण जो अधिनियम है वो 1974 में आया था। वायु प्रदूषण अधिनियम 1987 में आया था। और ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम जो है जो कि 2000 में आया था। तो जल प्रदूषण 74 में, वायु 87 में और ध्वनि 2000 में। जैव विविधता बोर्ड जो है 2002 में इसका गठन किया गया। मगरमच्छों की सर्वाधिक संख्या कहां पर है भारत में? आंध्र प्रदेश में। सर्वाधिक संख्या कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। डेजर्ट नेशनल पार्क कहां पर है? ये राजस्थान में है और यहां पर शुतुरमुर्ग का संरक्षण किया जाता है। बात समझ में आ रही है? मैन एंड बायोस्फीयर 1971 यूनेस्को में ये कॉन्सेप्ट लाया गया था, इस अवधारणा को लाया गया था। MAB 1971 यूनेस्को। तो इसका फुल फॉर्म होता है मैन एंड बायोस्फीयर, यानी मनुष्य और जैव आरक्षित क्षेत्र। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1971 में यूनेस्को के द्वारा की गई थी, ठीक है। फिर होता है हॉट स्पॉट शब्द की जो स्थापना है या हॉट स्पॉट जो शब्द आया था ये 1988 में नॉर्मन मायर्स नाम के एक जो वैज्ञानिक थे उनके द्वारा लाया गया था। अब हॉट स्पॉट क्या होता है? इसको हम लोग कहते हैं हॉट स्पॉट 2 तरीके से होता है, ठीक है। लेकिन हमको एक ही हॉट स्पॉट समझना है, हमको पर्यावरण से रिलेटेड हॉट स्पॉट समझना है। तो ऐसा क्षेत्र हॉट स्पॉट कहलाएगा जहां पर जैव विविधता जरूरत से ज्यादा पाई जाती है, ठीक।
तो वैसा क्षेत्र जो है जैव विविधता का हॉट स्पॉट कहलाएगा। ठीक है, तो ये बात रही। फिर केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान, केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान जो है ये हैदराबाद में, इस पॉइंट को याद रख लेना है ना। फिर पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम जो है वो कि 1960 में लाया गया था, इसको आप लोग याद रखेंगे। वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो की जो शुरुआत हुई थी वो जो है कहां से है, इसका मुख्यालय कहां पर है, दिल्ली में है। ठीक है, इसकी स्थापना हालांकि 1981 के आसपास की गई थी। ठीक, फिर सलीम अली नेशनल पार्क, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान अगर पूछेगा तो ये जम्मू कश्मीर में है, और सलीम अली पक्षी विहार दो जगह पर है, ये एक केरल में है और एक गोवा में भी है, याद रखेंगे। और सलीम अली कौन थे, ये एक भारत के महान पक्षी वैज्ञानिक थे, इसलिए इनको बर्डमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, याद रखेंगे। ठीक, फिर ग्रीन इंडिया मिशन की जो शुरुआत है 2014 में हुई थी। 1972 में जो है रामसर समझौता या आर्द्र भूमि समझौता लाया गया। ठीक है, वर्तमान में भारत में 43 मतलब 43 क्या है आपके नम भूमि है, नम भूमि या आर्द्र भूमियां हैं। ठीक है, कितनी है, 43 नम भूमियां हैं। कभी और बता देंगे कि नम भूमि क्या होता है, बात समझ में आ रही है। फिर बात की जाए भारत में, तो भारत में 88 एलिफेंट कॉरिडोर हैं। कितने एलिफेंट कॉरिडोर हैं, 88। कॉरिडोर का मतलब होता है गलियारा, मतलब एक बहुत लंबा रास्ता है ना, एक बहुत लंबा रास्ता, उसको हम लोग गलियारा कहते हैं। ठीक है, इटावा, इटावा कहां पर है, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में है। इटावा में जो है विश्व का सबसे बड़ा सारस संरक्षण केंद्र है। अगर आपसे पूछा जाए कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा सारस संरक्षण केंद्र है तो वो उत्तर प्रदेश के इटावा में है। ठीक है, फिर हमने बताया कि फिर वन्य जीव संरक्षण सप्ताह, ठीक है, वो था वन महोत्सव, वन महोत्सव सप्ताह अलग है, और ये वन्य जीव संरक्षण सप्ताह जो है ये 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर के बीच जो है ये क्या किया जाता है, मनाया जाता है। तो इस तरीके से ये बातें रही। इसी में कुछ और चीजें हैं वो हम लोग कल देखेंगे, आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। आप इतने को पढ़ के डाइजेस्ट कीजिए और इतनी चीजों को दिमाग में बना के रखिए। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, है ना, और आप पढ़ते रहिए और बिल्कुल डटे रहिए। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना रखते हैं। जय श्री राम।